खुशी खुशी मेरी प्यारी बहना, मेरी गुड़िया बहना, ये ले। ये तो फिर से रोने लगी। अरे मत रो, तेरा भाई तेरे पास है ना। ये ले, ये घोड़ा देख, ये तेरा मनपसंद घोड़ा है ना। इसमें बैठकर तू चांद पर जाएगी और परियों के साथ खेलेगी। घोड़े के साथ नहीं खेलोगी तो फिर इस झुनझुने के साथ खेले। झुन 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 झुन, देखो झुनझुना बज रहा है। ओहो, क्यों रो रही है ये इतना? इतने सारे खिलौने हैं, यहाँ तुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा? अरे हरदम इन्हीं खिलौनों को देख देख कर उसे अब इन्हें देखने का मन नहीं कर रहा होगा। तुम जाओ, इसके लिए नया खिलौना लेकर आ जाओ। हाँ, एक टेडी बियर लेकर आना। ठीक है माँ, मुझे पैसे दे दो। गेंदू और मैं बाजार जाकर एक बढ़िया सा टेडी बियर लेकर आएंगे। भैया, मेरी छोटी बहन के लिए अच्छा सा टेडी बियर दीजिए। ये बहुत अच्छा है ना? अले हाँ ले, बहुत बढ़िया है। तेरी बहन देख तो ले एकदम तू तो दी। हाँ तो भाई कौन है? माँ, ओ माँ, देखो मैं एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर लेकर आया हूँ। इससे खुशी अपने ससुराल जाने तक खेल सकती है। हाँ हाँ, सिर्फ वही क्यों, उसकी बेटी जब तक ससुराल जाएगी तब तक इसके साथ खेलेगी। मूर्ख कहीं का। अरे उसका भी खेलने की उम्र है। एक छोटा सा टेडी बियर ले आता है। इतने सारे पैसे खर्च करके इतने बड़े टेडी बियर लेने की क्या जरूरत थी? माँ तो है ना पैसा देने के लिए। बेटे के हाथ में तो खुजली होगा ही। जाओ, जाके इसे लौटा कर एक छोटा टेडी बियर लेके आओ। नहीं लौटाऊंगा। तो ठीक है, इसे मैं रख लेता हूँ। उसके लिए छोटा टेडी बियर लेकर आऊंगा। अब क्या करे बताओ? ये लड़का ऐसे ही पैसे बर्बाद करता है। अरे इसके पीछे तो जिप लगा है। इसे खोलकर मैं आराम से इसके अंदर छुप सकता हूँ। अब मैं भालू बनकर लोगों को डराऊंगा तो लोग इधर उधर भागेंगे। सबसे पहले तो उस भीमा दादा के बगीचे में घुसकर सारा अमरूद खा लूंगा। अरे अब क्या करूं? हे भगवान, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? इसने मुझे काट लिया तो। कुंती, जरा देखो तो बगीचे में कोई घुसा है क्या? शायद शेरू इतना भूख क्यों रहा है? और कौन होंगे? अरे वही शरारती बच्चे होंगे। आप खाना खाइए, मैं जाकर देखती हूँ। अरे बाप रे, ये भालू कहाँ से आ गया? अरे ओ सुकुटा के पिताजी, जल्दी आइए, हमारे बगीचे में भालू घुस आया है। इस भालू ने सब तहस नहस कर रख दिया। क्या बोली? भालू घुसा है, सब कुछ बर्बाद कर देगा रे। हे भगवान, इस तरफ ये बाघ और दूसरी तरफ भीमा दादा। अब मैं क्या करूं? अरे जल्दी आइए ना, ये तो मेरे तरफ ही आ रहा है। मुझे बचाइए, अरे मुझे बचाइए। अरे कहाँ है रे भालू? भालू कहाँ से आया? मेरे बगीचे का सब फल खा जाएगा। अरे यही तो है भालू। अरे मैं मर गई, बाप रे, मर गई मैं। अरे बचाओ, मर गई। अरे इस बूढ़े को कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये मुझे ही मार रहा है। आप मुझे ही भालू समझकर पीट रहे थे। अरे तुम्हें तो भालू भालू कर रही थी। तुम ही भालू का खाल पहन के यहाँ बैठी हो। तुम नहीं मार खाओगी तो क्या गांव वाले मार खाएंगे? दादा दादी,
भालू यहाँ है। भालू बनकर मैं ही आया था। मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था, पर आपने तो दादी की पिटाई कर दी। अरे यही शैतान भालू का भेष बना के तमाशा कर रहा है। क्यों रे बदमाश लड़का, बदमाशी कर रहा है तू? रुक बताती हूँ तुझे। आज तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूँगी। अगर तुझे भालू का नाच नहीं नचाया ना तो मेरा नाम भी कुंती नहीं। हाँ आइए आइए दादी, आइए जल्दी। अरे इस हग्गू काका को आज अच्छे से हगाऊंगा। जब देखो बाहर आकर हगते रहते हैं। भालू भालू आ गया रे, अरे भागो। अरे बाप रे भालू भालू मुझे खा जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर सबको डराऊंगा। अरे वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, मारो उसे, मारो। ओहो, अरे वो भाग गया। देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है? काट दे इस पेड़ को। हाँ काट तो दूंगा, लेकिन अगर कोई जानवर आ गया तो? अरे आया तो सीधे उसे गोली मार दूंगा। ठीक है।
आज फिर कोनो भालू का भेष बदल के हमारे खेत में घुसल बा। आज कौन मेरे खेत में ककड़ी खाएगा देखता हूँ। इस छड़ी से इतना मारूंगा कि दोबारा मेरे खेत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। कहाँ जाएगा बच के? अरे रुक जा बच्चू, आज तेरा नशा उतार दे रहा हूँ। एक भी डंडा बेकार नहीं जाएगा। अरे अरे मेरा डंडा छोड़, मेरा डंडा छोड़। मेरे से ताकत दिखा रहा है। छोड़ मेरा डंडा, छोड़। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का भालू है रे। इतना बड़ा बड़ा दांत है, खा जाएगा हमको। अरे मेरी ककड़ी खाए तो खाए, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। अरे बाप रे। भालू, पिताजी, भालू, पिताजी, भालू। अरे ये जंगली जानवर गांव में घुस आए रे। पिताजी, पिताजी जल्दी चलो, पीछे भालू है। अरे बाप रे। अरे सो क्यों रहा है? भाग वहाँ से, नहीं तो भालू खा जाएगा। भाग वहाँ से जल्दी। पिताजी, अगर मैं लाश की तरह पड़ा रहा तो भालू कुछ नहीं करेगा। आप चले जाओ पिताजी। अरे एक भालू का बच्चा भी है। पिताजी, पिताजी देखो, एक भालू का बच्चा भी है। मेरी तरफ आ रहा है। पिताजी, पिताजी पकड़ो मुझे। पिताजी तेज चलो। पापा, पापा, पापा चले चलो। अरे गांव में भालू घुस आया है, भालू घुस आया है। अरे सुनो सब लोग, मारो उसे। क्या भालू आ गया? अरे डंडा लाओ रे, चलो आओ जल्दी आ से जाओ। क्या होगा? कुल्हाड़ी से गला काट देते हैं। मदन उस तरफ से, उस तरफ से। अरे रघु, रस्सी लाओ, रस्सी लाओ, जल्दी लाओ। अरे मारो इसे, आज तो ये भाई जान से ही मार देता। मारो, मारो, मारो इसे। मारो, 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 मारो। ये तो दान पे मार देंगे। तुम जाओ, सर को बुला कर लाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मारो भालू। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ, उस भालू को मारो मत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मारे नहीं तो क्या उसके आगे एक के बाद एक जाके बोले कि ये भालू हमें खा ले? जब से गांव में घुसाया तब से जीना दुश्वार कर दिया है। हाँ, मेरी माँ कह रही थी कि कल ये भालू उसके पीछे पड़ गया था, खा जाता। वो घास फेंक कर भाग गई, नहीं तो बचना मुश्किल था। समझे कि नहीं? नहीं नहीं, ये भालू नहीं आया था। मैं भालू की खाल यानी टेडी बियर के अंदर घुसकर डरा रहा था। भीमा दादा से पूछ लो। अरे बेटा वो सब बातें छोड़, पहले इस आदमखोर जानवर को मार। जंगल में शिकार खत्म हो गए, इसीलिए यहाँ इंसानों का शिकार करने आया है। मारो इसे। हाँ। न भालू इंसान का शिकार करता है और न ही इंसान को खाता है। जब इंसान से उसे खतरा लगता है तो ही आक्रमण करता है। तुम लोगों को देख कर वो डर गया होगा, इसीलिए दौड़ाया होगा। इस छोटी सी गलती के लिए इसे जान से मार दोगे क्या? अरे तो क्या इसको घर पे रखूंगा क्या? अरे अपने घर में क्यों रखोगे? इसे इसके घर में छोड़ के आओ ना। उसका घर कहाँ होता है? उसका घर मतलब उसके जंगल में, समझ गए दादा? अब क्या कर सकते हैं, चलो इसे बांधकर जंगल में ले चलते हैं। हाँ चलो। ए रघु, पकड़ हाँ, पकड़। हाँ, पकड़ो पकड़ो।
ओहो, अब मैं समझा कि आखिर ये गांव के अंदर क्यों आ गया। क्यों आ गया था सर? जंगल के सारे पेड़ तो काट दिए गए हैं, अब ये लोग कहाँ रहेंगे? तई बात तल्ला है लतिया, लेकिन ये पेड़ काट कौन रहा है? और कौन काटेगा? हमें लोगों में से कोई आकर के काट रहा होगा। सर, मैं वन विभाग को कॉल करता हूँ। वो लोग आकर इन माँ बच्चों को लेकर उनकी चिकित्सा करेंगे और उन्हें कोई दूसरे जंगल में जाकर छोड़ आएंगे। हेलो सर। टिटिया, कल अपने गांव में जाके सारे गांव वालों से बोल देना, हर घर से एक आदमी आकर कटे हुए पेड़ों की जगह एक एक पेड़ लगाएंगे। समझ गए? हाँ सर, कल से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी। हो गया दोस्तों, हम लोगों ने वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। आप लोग भी हिस्सा ले लो। थोड़े ही दिनों में विलुप्त हो चुके जंगल फिर से घने हो उठेंगे। जंगल सुरक्षित रहेगा तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। न वो इंसानों के गांव में आएंगे और न ही इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। समझे कि नहीं? हे हे।